नमस्कार। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 और 10 में हम पढ़ रहे हैं गणित और गणित की प्रश्नावली 15.2। उससे पहले कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, उन्हें कमेंट्स के मैं जवाब देता हूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, प्रश्नावली 6 का उदाहरण 3। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ऐसे है कोसेक्ट 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक्ट 30 डिग्री। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें मान बढ़ना है। मान बढ़ना तो जानते ही हो आप। अब कोसेक्ट 45 का, सेक 30 का और कोसेक्ट 30 का मान बढ़ना है और उसको हल करना है। अब देखिए कैसे भरोगे मान। याद हो तो मैंने आपको, जैसे मान लो आपको मान याद नहीं है तो मान निकालना है। मैं आपको बताया था, मैंने एक कहा था कि साइन का मान आ जाता है, कि ये कहा था ऐसे याद हो तो कि 0 1 2 3 4 और यहां हो जाएगा साइन 0 30 45 60 और 90। आसान नहीं बनाना, मैं सिखा ही देता हूं आपको। तो इसमें मैंने ये कहा था कि सब में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना। फिर इसके ऊपर क्या लगाना था, रूट, अंडर रूट। फिर मैंने ये कहा था, याद हो तो आपको, कोई संख्या कटती है तो काट दीजिए। ये तो क्या कटेगा, अब 0 में 4 का भाग दें तो 0 आता है, 0 का रूट भी क्या होता है, 0। तो ये साइन के मान आ जाएंगे, साइन थीटा के, यानी साइन 0 का मान हो गया 0। अब 30 का 1 का रूट होता है 1 और 4 का क्या होता है 2। तो मान क्या आ गया भाई, 1/2। अब इधर देखो, यहां पर 1/2 बचा, तो 1 का रूट तो 1 होता है, 2 का निकलता नहीं, तो जिसका नहीं निकलता उसको ऐसे कैसे लिख दो, 1/√। फिर तो रूट 3 का रूट निकलता नहीं है, 4 का निकलता क्या आता है 2, और 1 का रूट क्या होता है 1। हो गया। अब देखो इसका उल्टा कर दो आप, कोस थीटा का मान आ जाएगा। तो कोस का मान क्या हुआ, कहने का मतलब यहां ले आओ इसको 1, फिर रूट 3/2, यहां से चेंज करते जाओ आप, 1/√2 और फिर 1/2 और फिर क्या हो गया 0। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है यदि tan के निकालने में, तो tan का कैसे निकलेगा पता है आपको, एक सूत्र याद होना चाहिए आपको कि साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन में कोस का भाग दे दें तो tan का मान आ जाता है। यहां 0 में 1 का भाग देंगे, पता है 0 ताकतवर होता है, 1 नीचे है, तो क्या हो जाएगा मान बताओ। देखिए किसी संख्या ऊपर 0 हो, नीचे क्या हो संख्या, तो क्या आएगा मान 0। ठीक है। फिर यहां देखो रूट 3/2, ठीक है, 1/2 और रूट 3/2, यानी 1/2 में रूट 3/2 का भाग देना है। 1/2 भाग रूट 3/2 निकालना बता रहा हूं मैं आपको। तो 1/2 भाग का क्या हो गया गुणा, और 2/√3 कट गया, क्या बचा 1/√3। समान संख्या में समान संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा 1। और यहां अब क्या है, इसमें इसका भाग देना है, तो रूट 3/2 में भाग देना है किसका 1/2 का। तो रूट 3/2 भाग का क्या हो गया गुणा, और 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। अब यहां बात समझने वाली है, देखो 1 में भाग किसका दे रहे हैं 0 का। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो 0 ताकतवर होता है और क्या आ जाता है अनंत। साइन कोस tan का मान आ जाता है, तो फिर कोट सेक और कोसेक्ट का निकाल सकते हैं। कैसे, tan का व्युत्क्रम होता है कोट, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यह है। फिर कोसेक्ट का होता है सेक और साइन का होता है कोसेक्ट। ठीक है। तो कोट इसका व्युत्क्रम हुआ तो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है अनंत, इसका √3 हो गया,
एक का व्यस्तक्रम 1 होता है, इसका 1/√3 हो गया, और इसका क्या हो गया, अनंत का व्यस्तक्रम होता है 0। ये किसके मान आ गए, कोट के। फिर इससे 1 के निकालेंगे तो किसका उल्टा होता है, सेक कोस का। तो कोस 1 का व्यस्तक्रम क्या होता है 1, या 2/√3, और यह हो गया √2, यहां क्या हो गया 2, और वही 0 का व्यस्तक्रम क्या होता है अनंत। ठीक है। फिर कोसेक होता है साइन का व्यस्तक्रम, तो 0 का व्यस्तक्रम क्या होता है अनंत। इसका क्या हो गया 2, इसका √2, और इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका हो गया 1। ये क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएगा। अब देखो कैसे हल करना है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सारणी में से क्या रखना है, आपको मान रखना है। सारणी हमारे पास है, और सारणी में से देख के आपको मान रखना है मात्र। अब देखिए कैसे करोगे। कोसेक्ट 45, कोसेक्ट 45 का मान देख लिए कितना होता है भाई √2, तो √2 प्लस, फिर मान किसका देखना है आपको, सेक 30, सेक 30 का मान देखो, देखिए 0 और ये 30, तो सेक 30 का मान हो गया बटे में, तो भाग का चिन्ह लगा देता हूं मैं यहां। सेक 30 का मान है 2/√3, तो 2/√3, फिर है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा दो यहां। कोसेक्ट 30, कोसेक्ट 30 का मान कितना है 2, तो यहां रख दो 2। अब हल कर लो, √2 भाग का क्या हो गया गुणा, और यहां √3 बटे में क्या हो गया 2 प्लस 2। ठीक है। अब इन दोनों को गुणा किया, दोनों को गुणा किया, या हल गुणा करोगे तो √6, और √6 बटे में कितने हो गए 2, प्लस 2 बटे में 1, लघुत्तम आ गया 2, 2 का 2 में भाग दिया, क्या आएगा 1, तो √6, और यहां भाग दोगे 2 4, तो √6 प्लस 4 बटे में क्या हो गया 2, इसका हल हो जाएगा। एक सवाल तो ये था ऐसा, और एक और है ऐसा ही कि कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक्ट 30, यह भी बड़ा आसान सा सवाल है, यह भी उदाहरण है। अब देखिए कोस 45, कोस 45 का मान देख लीजिए आप, कितना है 1/√2, 1/√2, फिर सेक 30 का भाग दे रहा है, तो भाग, ठीक है, भाग सेक 30, सेक 30 का मान कितना है देखो, देखें सेक 30 का मान कितना है 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक्ट 30, कोसेक्ट 30 का मान देख लीजिए, कोसेक्ट 30 का मान कितना है 2, तो 2। अब केवल आपको हल करना है, हल करना है तो कैसे हल करोगे, 1/√2 भाग का क्या हो गया गुणा √3/2 प्लस 2, ठीक है, गुणा करोगे तो √3 बटे में 2√2 प्लस 2 बटे में क्या हो गया 1। इधर आ जाओ, √3 बटे में 2√2 प्लस 2 बटे में क्या 1। लगो तुम्हारा बेटा देखो यहां कितना आया 2√2, तो 2√2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1, 1 को गुणा करोगे तो √3 प्लस 1 का भाग 2√2 में दोगे तो कितनी बार 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, ठीक है। अब आया अपना √3/2 बटे में 2√2। अब देखो बेटा कभी भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि √2 क्या है अपरिमेय,
इसका हर का परिमेयकरण करना सीखा होगा आपने 9th कक्षा में। तो 9th में से सीखा था कि विपरीत जो आपका √2 है या जो अपरिमेय संख्या है उसको अंश और हर से दोनों से क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ अपरिमेय संख्या क्या है अपनी √2, तो √2 से दोनों को गुणा कर दो, अंश को भी गुणा कर दो और हर को भी गुणा कर दो। ठीक है, तो यहां गुणा करोगे तो क्या आया, √3 को 2 से गुणा करोगे √2 से तो क्या हो गया √6, इसको इससे गुणा करोगे तो 2√2, और ये गुणा होगा रूट से रूट गुणा होगा तो क्या होगा, यदि दो संख्याएं समान √2 इंटू √2 तो रूट हट जाता है और संख्या वो की वो रह जाती है। ठीक है, तो 2 को फिर 2 से गुणा किया तो कितना आया 4, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि √6 प्लस √2 बटे में क्या हो गया 4। ये अपन कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ √2 कॉमन ले लिया, फिर आगे और ये ऊपर वाले में केवल ऊपर वाले में कॉमन आएगा, यहाँ बटे में 4, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम्पल का, जो आपने पूछा था वो ऐसे हल हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन एक पूछा था विविध प्रश्नवाली का, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ऐसे क्वेश्चन है अपना कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। अब देख लो जी, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कोसेक थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। लेकिन दिक्कत आपकी यह आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें ऐसे दे रखा है कि जो आपके दे रखे हैं ऑप्शन ऐसे दे रखा है, इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है रेडियन/4 ब रेडियन/3 से रेडियन/2 द रेडियन/6। बेटा ये पाई नहीं है यहाँ, इसका अर्थ है रेडियन, रेडियन का अर्थ होता है 180 डिग्री। इस रेडियन कौन को रेडियन में प्रस्तुत किया गया है, 9th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखो यहाँ, अब कौन से कहने का मतलब आपको इस रेडियन की जगह 180 लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ अपना कोसेक थीटा का मान कितना आना चाहिए 60 डिग्री। अब इस ये रखा मैंने, यहाँ मान लो रेडियन का मान 180 हो गया, 180 में 4 का भाग दिया तो 45 आया। क्या यहाँ इसका मान 45 है? नहीं, 180 रखा, भाग कितने का दिया 3 का, कितना आ रहा है 60। तो इसका मतलब अपना राइट आंसर यहाँ मिल रहा है क्या, रेडियन/3, यानी इसका मतलब 180 से लगाना आप। इस रेडियन का मतलब क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन दोनों पूछे थे मैंने इनके जवाब दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब प्रश्नावली पे आ जाइए, अपनी जो प्रश्नावली अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं उस पे आ जाइए। हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 15.3। उसका मैंने क्वेश्चन बता दिया था, पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 हमें हल करना है आज। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 से में उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है इस प्रश्नवाली के। किसी वर्त की परिधि
वह क्षेत्रफल, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है, 76 सेमी है, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है वो समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब क्या दिया हुआ है, परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है, 76। प्रश्न अनुसार हल करो, जैसे प्रश्न दिया है वैसे हल कीजिए। अब देखिए परिधि का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है 2 पाई आर माइनस त्रिज्या को क्या बोलेंगे अपन, आर, बराबर कितना है 76। ठीक है 74। अब 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर बराबर कितना 74 बाई 2 44 आर बटे में 7 माइनस आर बराबर 74। ठीक है लघुत्तम ले लो, कितना आ गया 7। तो 44 आर माइनस एक का भाग 7 में देते हैं, लघुत्तम लेते हैं तब हर का भाग देते हैं, जो आता है उसको उनसे गुणा कर देते हैं, तो कितना हुआ 7 आर। ठीक है अब 44 में से 7 गए, कितने बचे 37 आर बटा 7 बराबर 74। अब यहां देखिए एक बात, चर है वो है आर है और अचर ये संख्या है, यानी इसे चर के साथ 37/7 का संबंध गुणा का है। तो अब इसका पक्षांतरण करना है तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पक्षांतर करेंगे तब 76 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये 37 नीचे। ठीक है 37 दुए 74, तो आर की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मैं यदि ये कह दूं किसी वर्त की त्रिज्या 14 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या आपको निकालने में कोई दुविधा होगी? दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब त्रिज्या दे जाए तो क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान हो जाता है। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर कितनी है अपनी 14 गुणा 14, 7 दुए 14 बाई दूना 44 इंटू 14। 44 को 14 से गुणा करने, 14 चौके 56 हासिल 5 और 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेमी और किस में आएगा क्षेत्रफल स्क्वायर में। ये लीजिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। यानी किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस वर्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 616 सेमी स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन हल हो गया। चलो नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, और इन क्वेश्चनों को रोज हल करना है। आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तब डेट वाइज काम देखा जाएगा, तो किस डेट को क्या पढ़ाया गया था और कितना आपने काम किया है वो पूरा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन,
दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB 90 डिग्री तथा OA 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन की लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें। यहां थीटा का मान दिया है, कितना दे रखा है 90 डिग्री, OAB, और फिर यहां पर एक वर्तखंड बना रखा है अगले ने, ये छायांकित कर रखा है, और OA 3 सेमी दे रखी है, यानी ये त्रिज्या हो गई। अब अपन कह सकते हैं कि R बराबर तो है 3 सेमी, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, निकालना क्या है, ज्ञात करना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए ये त्रिज्यखंड है या वर्तखंड, इतना बता दीजिए मुझे। दिखाई दे रहा है, देखो ये जीवा और जीवा के द्वारा ये नीचे आंतरिक खंड हो रहा है, तो क्या हो गया, ये वर्तखंड है। वर्तखंड में भी कौन सा है, लघु वर्तखंड है। कौन सा है, लघु वर्तखंड। अब आपको क्या करना है, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो यहां कि आप जानते हैं कि सूत्र लगा दीजिए, लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। अब लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे मैंने बताया था, इससे याद हो तो आपको कि इसमें पूरे में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं यहां कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों में एक ही बात है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, थीटा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। अब केवल हमें मान फिट करने और इस क्वेश्चन हल हो जाएगा। थीटा का मान कितना दे रखा है भाई, 90 डिग्री, 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है हमें 3, तो 3 गुणा 3 माइनस 1/2 आर का मान कितना है 3 गुणा 3 इंटू साइन, और थीटा का मान कितना है 90, और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। याद होनी चाहिए सारणी में मान भी हमें। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 भर दीजिए। ठीक है, अब 9 चौके 36, यहां कितने आ गए 4, 2 से कट रहा है, यहां कितना हो गया 11। अब संख्या नहीं कट रही तो ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए, कितनी है 33 है, 33 को 3 से गुणा किया तो 99, और 7 2 14 माइनस कोई कट नहीं रहा है, 3 3 9, 9 बटे में क्या हो गया 2, लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ रहा है 14, 14 का भाग दिया तो 1 बार तो 99 माइनस 2 का भाग 7 बार, 9 7 63, घटा दीजिए, 9 में से 3 गया तो 6, और अब कितना बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 बटे में कितना 14। ठीक है, कटता है तो काट दो, कितना हुआ 18 बटे में 7 सेमी स्क्वायर, यह आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, या ये कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो 18 बटे में 7 सेमी स्क्वायर। आप इसको पॉइंट में भी बदल सकते हो, 18 में कितने का भाग दे देना 7 का, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, वापस देख लीजिए क्या करना था, मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। छायांकित भाग है क्या लघु वर्तखंड, तो लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का मैंने क्या लगा दिया सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल,
अब सूत्र लगाया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें मान भरा है, मान भर के हल किया है, मेरा क्वेश्चन हल हो गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर वापस इसको हल कीजिए। यदि नहीं आता है तो इसमें से देखिए कि कहां गलती हमारी हो रही है। सूत्र यदि याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सूत्र प्रमुख कड़ी है इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। यदि एक वर्त का परिमाप, क्वेश्चन अगला देखिए, एक वर्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक प्रश्नावली 15.3 का क्वेश्चन नंबर है 4, यदि एक वर्त का परिमाप, यदि एक वर्त का परिमाप वह एक वर्त का परिमाप वह वर्ग के परिमाप समान है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, देखो यह वर्त है और यह वर्ग, ठीक है, यह वर्त और यह हो गया वर्ग। क्या कह रहा है भाई साहब, इन दोनों का परिमाप समान है। परिमाप का मतलब मैं इसके चारों ओर चक्कर लगा दूं चाहे इसके चारों ओर चक्कर लगा दूं, दोनों की दूरी क्या है, समान। देखिए यहां वर्त, अब वर्त के क्षेत्र जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ऐसे लिख सकता हूं मैं यहां कि वर्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा। यही होता है, अरे सीधी सी बात है। ये चारों भुजाएं बराबर होते हैं, 4 भुजा हो गए। इसका सूत्र हम जानते हैं, परिधि, परिमाप को परिधि, एक ही बात है। तो 2 पाई आर बराबर क्या हो गई, 4 भुजा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां से हमें क्या करना है, एक संबंध निकालना है कि एक संबंध बन जाए। क्या वो संबंध बनेगा, यहां देखिए, अब 2 से कट रहा है, यहां क्या हो गया 2। अब यहां मैं इसे लिख सकता हूं 22/7 आर बराबर 2 भुजा। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो गई रे भाई, कि भुजा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 इधर ले आऊं क्या, 22/7 × 2 × आर, 2 से कट गया तो 11, 11/7 आर भुजा की जगह लिख सकता हूं मैं। मेरे पास एक संबंध आ गया यहां। अब हमें इन दोनों की क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालोगे, यहां देखिए, अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा आसान सा काम है। अब वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
भुजा स्क्वायर, यही होता है। अब मान भर दीजिए जी, पाई का मान 22/7 इंटू आर अनुपात। अब भुजा की जगह में क्या लिख सकता हूं, 11/7 आर, तो 11/7 आर इंटू 11/7 आर। ठीक है, अब देखिए आर से ये आर कट गया, इस आर से ये आर कट गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया, गिरदुए 22, क्या बच रहा है यहां 2:11/7। ये 7 में इधर ले आऊं तो क्या बचा 14:11। यदि वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके तो ऐसे होगा कि वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या अनुपात आ रहा है अपने 14:11। लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले पूछेगा तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो 11 अनुपात क्या हो जाएगा 14। ठीक है, कौन सा पहले लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है, कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। मिटा देता हूं इसको मैं। समझ में ना आया हो तो दोबारा और बता देता हूं मैं एक बार कि वर्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। देखो कैसे हल किया मैंने, देख लीजिए। तो वर्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो यहां 2πr, तो 2 से ये काट दिया मैंने, तो यहां बचा 2, तो 22/7 आर बराबर 2 भुजा होगी। भुजा बराबर 2 गुणा में है, इधर आते ही भाग में क्या बचा 11/7 आर बराबर क्या हो गई भुजा। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, तो πr स्क्वायर अनुपात भुजा स्क्वायर। ठीक है, अनुपात लगा दिया मैंने। अब ये तो अब भुजा को मैंने क्या लिख सकता हूं 11/7 आर, तो 11/7 आर इंटू 11/7 आर। आर का स्क्वायर है, आर से क्या कट गया आर। ठीक है, क्या आ रहा है 2:11/7, तो 14:11। अब वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया कि 14:11। ठीक है, या उल्टा पूछ ले से वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल से, तो क्या हो जाएगा कि 11 अनुपात क्या हो जाएगा 14। जो पहले आएगा उसको लिख देना है।